Yes, once again, very good morning, students. Students, I hope all of you are ready for your SST lecture. Today, we will read our chapter number 12, that is India Human Resources. Students, before going to read this chapter, let's understand few new terms. Yes, these are the new terms of this chapter. First is human resources. Human resources क्या होते हैं? People who work on the natural resources to produce useful things and wealth. ऐसे लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करते हैं उनसे यूजफुल चीजें बनाने के लिए ताकि अर्निंग हो सके, पैसे कमा सके. ये स्टूडेंट्स लाइक आपको नेचुरल रिसोर्सेज हमने लास्ट चैप्टर में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? लाइक मिनरल्स, सॉइल, वाटर, ये सब. मिनरल या सॉइल का, इन चीजों का यूज करके किस तरह से लोग होते हैं जिनकी नॉलेज होती है वो हमारे लिए इसे यूजफुल बना देते हैं, ठीक है, और इन चीजों से हमें अर्निंग भी हम कर सकते हैं. मीन्स ऐसे लोग जो अपनी नॉलेज का यूज करके नेचुरल चीजों से यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज इशिका. Density of population. Number of persons living in 1 square kilometer average. Means 1 square kilometer में कितने लोग रहते हैं? एक 1 square kilometer में कितने रहते हैं वो वहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, एवरेज. माइग्रेंट्स. माइग्रेंट्स कौन होते हैं? People who move to another place in search of water. वो लोग जो लोग अपने काम को ढूंढने के लिए, लाइक विलेजेस में ज्यादा काम नहीं होता, लोग फार्मिंग करते हैं, वहाँ इंडस्ट्रीज नहीं होती, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, तो विलेजेस से लोग काम की सर्च के लिए सिटीज की तरफ जाते हैं, वहाँ जॉब्स करने के लिए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. वो लोग जो किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनते हैं और अपनी नॉलेज का यूज करके नेचुरल चीजों पे उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं. लाइक अच्छी अच्छी जॉब्स में होते हैं, अपनी स्किल का यूज करके अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं. दे आर ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके नीलेश. सेकेंड वन इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. एक लिमिटेड एरिया के 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं, दोनों का रेशो जो होता है वो वहाँ की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है. और माइग्रेंट्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम को ढूंढने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स. यस डियर स्टूडेंट्स. Let's start this chapter. First is gear up box. Tick the right answer to progress India needs. कौन सा इसमें से right option है? किन चीजों से इंडिया प्रोग्रेस करने के लिए किन चीजों की जरूरत है इनमें से? हेल्दी अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. स्किल्ड क्या होता है पहले आपको वो पता होना चाहिए. मतलब एक ऐसा इंसान जिसे किसी चीज की नॉलेज है, अच्छे से उसकी पूरी डिटेल उसे पता है. A skilled worker is any worker who has special skill, training or knowledge or ability in their work. उस काम को करने की पूरी तरह की ability है उसके अंदर, उसे बोलते हैं skilled. जो किसी भी काम को perfectly कर सकता है वो उस काम में skilled है. ओके. हेल्दी अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. अगर इंडिया को प्रोग्रेस करना है
तो उसे क्या चाहिए? हेल्दी अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज? नो, हमें तो स्किल्ड चाहिए। अनहेल्दी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज? नो। थर्ड इज हेल्दी स्किल्ड ह्यूमन, हेल्दी भी होने चाहिए और स्किल, उन्हें पूरी नॉलेज भी होनी चाहिए। वो ह्यूमन रिसोर्सेज हमको चाहिए ताकि इंडिया प्रोग्रेस कर पाए। किसी कंट्री में अगर वहाँ की ह्यूमन रिसोर्सेज उनके पास अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली वो कंट्री डेवलप कर जाती है। मीन ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे जिन्हें जो आगे अपनी नॉलेज को बांट सकते हैं, लाइक अच्छे टेक्निक्स को यूज करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में वो लोग काम करते हैं। जितना स्किल्ड लोग हमारे पास होंगे उतनी हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। नेचर हैज गिफ्टेड आवर कंट्री विद अ लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। नेचर ने, गॉड ने हमारी कंट्री को बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं। लाइक आपने नेचुरल रिसोर्सेज मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, बहुत सारे हमारे पास मिनरल्स हैं, बहुत सारी प्लांट्स, फॉरेस्ट, इतना कुछ हमें गॉड ने दिया, नेचर की तरफ से हमें मिला हुआ है। These resources have to be made useful by human beings. इन resources को useful बनाता है human beings। इन पे काम करके इन्हें ह्यूमन बींग्स अपने लिए यूजफुल बना लेते हैं। डायरेक्टली इनको यूज नहीं कर सकते, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी मिनरल्स हैं हमें वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, उन पे काम किया जाता है, उन्हें प्योरीफाई किया जाता है, फिर उनसे बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो हमें नेचर ने रिसोर्सेज दिए हैं, अगर उन पे ह्यूमन बीइंग काम नहीं करेंगे तो वो हम उन्हें अपने लिए यूजफुल नहीं बना सकते। We need educated, skilled, and hardworking people to put these resources into of use. We need educated, हम लोग पढ़े लिखे लोगों की स्किल, जिन्हें परफेक्शन हो, जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज हो उस काम करने की, एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, जो हार्ड वर्किंग को बहुत मेहनत करते हो, इन लोगों की जरूरत है to convert these resources, means these natural resources हैं, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए किन चीजों में? अपने डेली यूज चीजों में। अगर हमें इन रिसोर्सेज को अपनी डेली यूज की चीजों में कन्वर्ट करना है तो हमें किन किन लोगों की जरूरत है? जो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, स्किल्ड हो और हार्ड वर्किंग। Thus, the skilled person, Sarvani, the skilled are the human resources of a country. इसलिए जो स्किल्ड पीपल होते हैं, जिनमें कला होती है, वो लोग जो हैं किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं। Nowadays can do the work of hundreds of people. आजकल क्या हो रहा है? आजकल हाथों से काम कम करते हैं, मैनुअल काम कम करते हैं, ज्यादा काम कौन कर देते हैं आजकल? मशीन से काम किया जाता है। सरबानी, आपको चांस दिया जाएगा बाद में ये सब करने का, प्लीज अभी अपना पूरा अटेंशन अपने लेसन पे दो। जो मैम आपको टीच कर रहे हैं प्लीज आप उससे सुनो। Nowadays a machine can do the work of hundreds of people. आजकल जो मशीन है वो hundreds of people का काम इकट्ठे खुद ही कर लेती हैं। मशीनों से ज्यादा जल्दी काम और ज्यादा इजीली काम लिया जा सकता है। स्किल्ड वर्कर्स आर नीडेड टू रन मशीन्स, लेकिन इन मशीनों को चलाने के लिए भी तो किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, जिसे नॉलेज हो कि ये मशीन कैसे बनती है और इसके फंक्शन क्या क्या हैं। किसी मशीन को चलाने के लिए उसके फंक्शन पता होंगे तभी आप उस मशीन से काम ले सकते हो। इसलिए स्किल्ड पर्सन्स का होना बहुत जरूरी है अगर किसी कंट्री को प्रोग्रेस करनी है। We need a large number of skilled for progress. Every country in the world must work to develop the natural and human resources. प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी कंट्री में प्रोग्रेस करने के लिए वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं
सबको मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए ताकि वो कंट्री डेवलप हो सके। वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को काम करना चाहिए, वहाँ के नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें डेवलप करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। This will also bring progress in the agricultural and industrial persons में प्रोग्रेस। एग्रीकल्चर में कैसे होगी, खेती में क्या रोल रहेगा? अगर कोई एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन हैं जिन्हें नॉलेज है, तो वो नई नई टेक्निक्स बताएगा फार्मर्स को कि किस तरह से खेती करनी है, ठीक है? वो कितनी फर्टिलाइजर, कितनी खाद यूज करनी है, वो सब चीजें। आजकल तो बहुत सारे, आजकल तो फार्मिंग भी मशीन से होती है, तो इसलिए स्किल्ड पर्सन होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे और जिन्हें पूरी नॉलेज है, वो अगर हेल्प करेंगे तो एग्रीकल्चर, खेती में भी प्रोग्रेस होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। में इंडस्ट्रियल एरिया में, अगर इंडस्ट्रीज में अच्छे लोग काम करेंगे, इन्हें नॉलेज है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अर्निंग रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो भी बढ़ जाएगा। इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया फर्स्ट नंबर पे, मतलब कौन है? चाइना। और सेकंड नंबर पे इंडिया, पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, उसके बाद इंडिया में। The total population of our country is about 125 crores. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़ के आसपास। We about 16% of the world's total population. वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 16% तो सिर्फ इंडिया में ही रहता है, and only 2.4% of its total land area. ध्यान से सुनो बच्चे, जितनी पॉपुलेशन है टोटल वर्ल्ड की, उसका 16% इंडिया में। लोग तो 16% यहाँ पे रहते हैं टोटल पॉपुलेशन के, लेकिन एरिया कितना है हमारे पास रहने का? 2.4, जो बहुत कम है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 16% है, तो एरिया भी लगभग उतना होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास लैंड एरिया कम है और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, रहने की जगह तो सबको चाहिए। तो हमें इस जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, इसे कंट्रोल करना चाहिए। In our country, the pressure of population is very high on land. जैसा कि मैं आपको बता रही थी अभी कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस प्रेशर बहुत ज्यादा है इंडिया में, और लैंड कम है। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी सिटीज में अब क्या हो रहा है, फ्लैट सिस्टम होते हैं, एक के ऊपर दूसरा, कितने कितने 30 मंजिल तक, इतने बड़े बड़े, इतने फ्लोर्स होते हैं उनपे लोग रहते हैं, क्योंकि लैंड एरिया कम है और लोगों को रहने की जगह चाहिए। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन्स रहते हैं, वो रेशो, एरिया और वहां रहने वाले लोगों का, इन दोनों का जो रेशो है, वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। The large population of our country is not evenly distributed. हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप पढ़ चुके हो, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, मतलब इक्वल इक्वल भी नहीं है कि हर जगह लगभग लाइक सभी स्टेट्स में इक्वल इक्वल लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। सम एरियाज आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, थिकली मतलब बहुत ज्यादा, एंड सम एरियाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। और कुछ एरियाज ऐसे हैं
जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। The average density of population according to 2011 census of our country was 382 person per square kilometer। जो 2011 में सर्वे किया गया उसके हिसाब से इंडिया की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पर 382 पर्सन रहते हैं। ये कौन से सर्वे के हिसाब से है? 2011 में जो सर्वे किया गया था। It is very high when compared to the world's density of population, which is only 45 persons per square kilometer। ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया की, जो 382% किलोमीटर है, ये बहुत ज्यादा है। अगर हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से करें तो वहां है 1 स्क्वायर किलोमीटर 45%। देखो कितना ज्यादा है। वर्ल्ड अगर देखे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 45 लोग रहते हैं, में क्या है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लैंड एरिया कम है। The thickly populated states are West Bengal, Uttar Bihar, महाराष्ट्र, पंजाब, केरला एक्सेट्रा। ये जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये थिकली पॉपुलेटेड हैं। थिकली मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। About population lives in these states, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग हाफ इन 4-5 स्टेट्स में ही रहते हैं लोग। The sparsely populated areas of the country are the deserts in Rajasthan, the hilly areas in the northern and the northeastern states, and parts of Deccan Plateau। Sparsely populated मतलब जहाँ पर population कम है, वो एरियाज कौन कौन से हैं? The deserts of Rajasthan, राजस्थान में population कम है। The hilly areas in the northern plains में population कम है। कुछ northern plains में hilly areas जो हैं, हम भी northern plains में रहते हैं, यूपी भी इसी का एरिया है, लेकिन जो hilly areas है, वहाँ पर पहाड़ हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पर भी, और प्लेट्यू का कुछ पार्ट, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। देखिए बेटा, आप इस मैप को देखो और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैप शो करता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो आप टेक्स्ट जो बना हुआ है बिलो 100 येलो कलर में शो किया हुआ है, 101 से 200, 201 से 400, 401 to 600, 601 to 800 और अबव 800। हमारे इंडिया का हमने एवरेज पढ़ा था कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रहते हैं, पर ये देखो कुछ एरियाज में इससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है that the large population of our country is not evenly distributed। ये equally distributed नहीं है, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन और कुछ एरियाज में पॉपुलेशन कम है। ओके, देखो बिलो 100 वाला जो है वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल, मणिपुर, सॉरी, जो बिलो 100 वाले हैं वो हैं अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। जो येलो कलर में
शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन का जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 100 से कम है, मीन 1 स्क्वायर किलोमीटर में 100 से कम लोग रहते हैं। ओके, सेकेंड इज 101 to 200 जो पिंक कलर में शो हो रही है। 101 to 200 ये कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, ये एरियाज जो हैं, और ये छत्तीसगढ़ है, मेघालय, ये भी पिंक कलर में शो किया हुआ है, इम्फाल और मणिपुर। ये जो स्टेट्स हैं बेटा, यहाँ का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 101 to 200। नेक्स्ट इज 201 to 400। ये कौन से? ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है। ये कौन कौन से स्टेट्स हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और असम। नेक्स्ट जो है वो 601 to 800। ये ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर है। ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? पंजाब, हरियाणा और नीचे तमिलनाडु। नेक्स्ट जो है अबव 800। ये चीज आपको नोटिस करनी है, जहां का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 800 से भी ज्यादा है, मतलब जहां पर लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में 800 से ज्यादा लोग रहते हैं, वो कौन कौन से एरिया हैं? उन्हें हम थिकली पॉपुलेटेड स्टेट्स बोलते हैं। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये जो स्टेट्स हैं ये थिकली पॉपुलेटेड हैं। और ये केरला, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। नाउ लुक एट द अनदर मैप। इस मैप में आपको क्या शो किया गया है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया में पॉपुलेशन कितने कितने बड़ी है, किन एरियाज में। परसेंटेज जो 10 सालों की ये ग्रोथ दिखाई हुई है, बिलो 10% से भी कम बढ़ी है उन एरियाज में जो येलो कलर से शो किए गए हैं। 10.1 to 15 ये कौन से कलर से शो किए गए हैं? पिंक कलर। देन 15.1 to 20%, दे आर इन ऑरेंज कलर स्टेट्स। जो ऑरेंज कलर में शो की गई हैं वहां की पॉपुलेशन 15.1 to 20% बढ़ी है। और जो 20.1 से 25 है लाइट ब्राउन कलर। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ बढ़ी है? जहाँ 25% से भी ज्यादा बढ़ी है वो ब्राउन कलर में शो किए गए हैं, डार्क ब्राउन कलर में। और वो कौन कौन से एरियाज हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश और मेघालय। इन एरियाज में जो है वो पॉपुलेशन कितने 10 सालों में 25% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। यस डियर स्टूडेंट्स, इन मैप्स को आप बहुत अच्छे से स्टडी करोगे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं अपनी कंट्री में। The population in our country is increasing at a rapid rate. Rapid क्या होता है? बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है हमारी कंट्री में, which causes many problems, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। Some problems are schools, hospitals and jobs. ज्यादा पॉपुलेशन प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वाटर,
हाउसेस, रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल और जॉब्स मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। Half of the people in our country have big families. हमारी कंट्री में काफी ऐसी फैमिलीज हैं जो साइज में बहुत बड़ी हैं, मीन काफी मेंबर्स हैं एक एक फैमिली में। They are mostly poor and do not have enough to eat. वो पुअर हैं और उनके पास इनफ फूड भी नहीं है खाने के लिए। About 70% of the total population of our country lives in villages. हमारी कंट्री की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% जो है वो कहाँ रहता है? विलेजेस में, गांवों में। फार्मिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन, और उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, खेती करना। गांवों में आप लोग देखते हो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग। मैनी विलेजर्स डू नॉट हैव लैंड फॉर फार्मिंग, और कुछ विलेजर्स तो ऐसे हैं, गांव में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है फार्मिंग करने के लिए, अपनी जमीन नहीं है। दे वर्क एज लेबरर्स ऑन द फील्ड्स, वो खेतों में मजदूर करते हैं। सम फैमिलीज डू नॉट हैव इनफ लैंड, कुछ फैमिलीज के पास इनफ लैंड भी नहीं है जहां उन्हें खेती करनी है। Most of the people living in villages are poor. गांव में रहने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो as compared to cities जो हैं वो poor होते हैं। Due to less income and lack of work in villages. Less income, इनकम कम होती है गांव में रहने वालों के पास क्योंकि जॉब्स नहीं होती, सब खेती करते हैं, ज्यादा करने को काम नहीं होता उनके पास। Many go to cities in search of work. इसलिए काफी जो विलेजर्स हैं वो जॉब की सर्च में सिटीज की तरफ मूव करते हैं, शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। इन सिटीज दे हैव टू लिव इन स्लम्स, और शहरों में उन्हें कहाँ रहना पड़ता है? स्लम्स में। स्टूडेंट्स, look at this picture. This is the picture of slum areas, overcrowded areas. जहाँ एरिया कम है वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं। Yes, this is the picture of slum. जो लोग इन सर्च ऑफ वर्क एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स। The people who move from one place to another in search of work, they are called migrants. Many of them do not find regular job. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोज करने को काम नहीं मिलता है, and thus have to work on daily wages. Daily wages पे वो काम करते हैं। Like आज किसी को मजदूरी मिल गई, आप लेबर क्लास देखते हो, आज किसी ने काम किया तो उसे उस दिन के पैसे मिल जाते हैं और ये पॉसिबल है कि उसे अगले दिन काम ही ना मिले। मतलब रेगुलर जॉब नहीं होती उनके पास, जिस दिन वो काम करते हैं उस दिन के उन्हें पैसे मिल जाते हैं। तो इस वजह से वो अपनी इवन बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पाते। द ट्राइबल्स ऑल्सो लिव इन विलेजेस। ट्राइबल्स जो हैं वो आदिवासी लोग, वो भी विलेजेस में रहते हैं। सम ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया आर, कौन कौन से ग्रुप्स हैं ट्राइबल्स के इंडिया में? भील्स, मुंडास, गोंड्स, संथल्स, ओरेयंस, खोन्स, ये ट्राइबल ग्रुप्स हैं कुछ जो इंडिया में हैं। At present, there are more than 30 cities in our country whose total population is more than 10 lakh persons. आज के दिन, आज के टाइम में हमारी कंट्री में 30 सिटीज से ज्यादा सिटीज हैं जिनमें पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिटीज आर ओवर क्राउडेड। ये जो सिटीज हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, मतलब वहाँ लैंड कम है,
लोग ज्यादा रहते हैं तो वहाँ भीड़ नजर आती है। इफ वी वांट टू मेक प्रोग्रेस, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है, अपनी कंट्री में प्रोग्रेस करनी है, वी मस्ट चेक द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तेजी से, इससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि अगर इसी तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। आपने अभी पढ़ा, शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी हो जाएगी, जॉब्स नहीं मिलेंगी, हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। प्रोग्रेस क्या, इवन अगर इस तरह से बढ़ती रही पॉपुलेशन तो बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं हो पाएंगी। The governments in our country are making sincere efforts to check the rapid growth of population. हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपनी तरफ से अच्छे एफर्ट्स कर रही हैं पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसे चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को बहुत कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो बढ़ती जा रही है। The total resources of our country are not enough for this huge population. Huge मतलब बहुत ज्यादा population। जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के पास वो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए इनफ मतलब काफी नहीं है, मीन्स कम है। पॉपुलेशन ज्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के पास वो कम है। Thus, we must control the increase in population with everybody's help. इसलिए हमें बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोक पाएं, और इसमें हेल्प सबकी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट के करने से, हमारे करने से नहीं होगा, सबको ये हम लोगों को भी, आप एज अ स्टूडेंट आप भी अवेयर कर सकते हो लोगों को कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती गई तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे तो पॉपुलेशन को, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कम करनी पड़ेगी, वरना इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, look at things to remember. This is the conclusion of your chapter. The efficient people of a country are called its human resources. Efficient means जिन लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज है, जिन्हें जो अपनी नई नई टेक्निक्स को यूज करके रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, उनसे अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। वो लोग जो अपनी नॉलेज को यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज पीपल शुड बी एजुकेटेड, हेल्दी, स्किल्ड एंड हार्ड वर्क। लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, हेल्दी, स्किल्ड और हार्ड वर्किंग। इंडिया इज सेकंड टू चाइना इन पॉपुलेशन। फर्स्ट नंबर पे चाइना है और सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में इंडिया है पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इवनली मतलब एक जैसी नहीं है सारी स्टेट्स में, कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, थिकली पॉपुलेटेड है वो स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। The density of population is 322 meter. It is very high in comparison to the world's average density, which is 45 persons per square kilometer. हमारी इंडिया की जो है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन से। The population of India is increasing rapidly as the death rate is falling because of health facilities. हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज अब
काफी हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है डायग्नोज कर लिया जाता है और फिर पेशेंट का जो है वो ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो डेथ रेट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। लास्ट इज इन आवर कंट्री बर्थ रेट हैज नॉट कम डाउन। हमारी कंट्री में बर्थ रेट जो है वो कम नहीं हो रहा, इसे कम करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में आए। ठीक है, अभी हम करना है इसकी बैक एक्सरसाइज।